रात के अंधेरों में कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही हवेली से जुड़ी है जहां वक्त रुक गया था और मौत ने ठिकाना बना लिया था। तो तैयार हो जाइए एक और डरावनी सफ़र के लिए गांव के उस हिस्से में जहां सूरज की रोशनी भी सुबह देर से पहुंचती थी। एक वीरान हवेली खड़ी थी, शर्मा हवेली, सालों से बंद सड़ी हुई लकड़ियों की गंध से भरी और एक ऐसे रहस्य में लिपटी हुई जिसे लोग बोलने से डरते थे। यह हवेली अब एक नाम नहीं, एक श्राप बन चुकी थी। ऐसा श्राप जो केवल वहां जाने वाले को नहीं बल्कि उसे सोचने वाले को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता था। रवि एक पढ़ा लिखा लड़का था। उसकी उम्र लगभग 22 साल की थी और वो हाल ही में शहर से गांव लौटा था अपने दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी जायदाद संभालने के लिए। शहर का लड़का था, विज्ञान पर यकीन करता था। उसे भूत प्रेत, आत्मा या पुनर्जन्म जैसे विषय बचपन से ही बकवास लगते थे, लेकिन गांव का माहौल कुछ और ही था। लोग अब भी टोने टोटके, झाड़ फूंक और हवेली के श्राप से कांपते थे। रवि जब गांव आया तो लोगों ने उसे समझाया, बेटा उधर हवेली की तरफ मत जाना, जो गया लौटा नहीं और जो लौटा वो जिंदा नहीं बचा अंदर से। रवि हंस पड़ा। आप लोग अब भी 90s वाली भूतों की बातों में यकीन रखते हैं? बुजुर्ग बोले, बात 90s की नहीं है, बात उस आत्मा की है जो अब तक भूखी है। रवि ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वो जानता नहीं था कि कुछ भूले नहीं जाते। कुछ गलतियां इंसान को नहीं, आत्माओं को जगा देती हैं। शाम के समय जब सूरज ढल चुका था और अंधेरा खेतों के किनारे से सरक कर गांव में घुस आया था, रवि ने अपनी जेब में टॉर्च डाली, मोबाइल लिया और अकेला निकल पड़ा शर्मा हवेली की ओर, ये साबित करने कि वहां कुछ नहीं है। रास्ता वीरान था। सूखे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे वे किसी समय इंसान रहे हों और अब किसी सज्जा के तहत स्थिर हो गए हों। रात की हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट थी, जैसे पेड़ों के पत्ते कुछ कहना चाहते हों पर बोल नहीं पा रहे। रवि जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा खुद से धीरे धीरे खुल गया। छर हर रर रर रर, एक पुरानी कुंडी की आवाज, जैसे किसी ने जानबूझकर खोला हो। वाह, वेलकम गेट, रवि ने मजाक में कहा और अंदर कदम रख दिया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च ऑन की तो सामने दीवारों पर उकेरे गए कुछ अजीब चित्र दिखे। इंसानों के चेहरे जो दर्द में थे, आंखें बाहर निकली हुई और मुंह ऐसे जैसे चीख को कैद कर रखा हो। टॉर्च जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हवेली के कोने कोने से अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। टहनियों की नहीं, जानवरों की भी नहीं, ये किसी और चीज की थी, किसी ऐसे अस्तित्व की जिसे महसूस तो किया जा सकता था लेकिन देखा नहीं जा सकता था। फर्श पर एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, एक आंख गायब थी और उसकी कमीज पर कुछ लिखा था, मैं अब भी सुन सकती हूं। रवि ने पढ़ा और ठिठक गया। तभी पीछे से झूले की आवाज आई, चूं चूं चूं। झूला बिना हवा के हिल रहा था। उसने पलटकर देखा, झूले पर कोई बैठा था। एक बच्ची सफेद फ्रॉक में, पीठ उसकी तरफ थी, बाल जमीन तक लटके हुए और हाथ में वही गुड़िया थी जो अभी अभी उसने फर्श पर देखी थी। रवि कांप गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके सिर ने 180 डिग्री में घूमकर रवि की तरफ देखा। उसकी आंखें थीं ही नहीं, केवल खाली काले गड्ढे थे और एक अधूरी मुस्कान जो धीरे धीरे एक चीख में बदल गई। तू आ गया, अब कोई नहीं बचेगा। झूले के पीछे की दीवार अचानक खून से भर गई। रवि ने टॉर्च नीचे गिरा दी और पलटा भागने के लिए, लेकिन दरवाजा अब वहां नहीं था। वह जिस दरवाजे से आया था वहां अब एक औरत खड़ी थी, लंबा घूंघट, झुकी कमर और हाथ में वही गुड़िया। उसने सिर धीरे से उठाया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें सीली हुई मिट्टी जैसी गाढ़ी थीं, जैसे किसी कब्र से निकली हों। उसकी आवाज आई, तू लौट नहीं सकता, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। रवि बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को एक अजीब कमरे में पाया। चारों तरफ दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, लेकिन हर फोटो में एक ही चेहरा था, रवि का। वो समझ नहीं पाया, वहां उसकी तस्वीरें कैसे? तभी पीछे से आवाज आई, तेरा जन्म यहीं हुआ था, तू लौट आया है। रवि उस कमरे में खड़ा खड़ा कांप रहा था।
सामने दीवारों पर लटकी अपनी तस्वीरें देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता था? वो तो पहली बार इस हवेली में आया था। फिर उसके बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीरें यहाँ कैसे थीं? फर्श पर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। रवि की नज़र उस पर गई। उसकी सतह पर कुछ खुदा हुआ था। रविकांत शर्मा, वारिस। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, खून से सनी हुई, और उस पर किसी औरत की उंगली के निशान जमे थे, जैसे इसे मरने से पहले किसी ने आखिरी बार थामा हो। रवि ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। 20 मार्च 1967। मेरा नाम सविता शर्मा है, इस हवेली की बहू। मुझे मेरे पति ने इस हवेली में जलाकर मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनके काले तंत्र के खिलाफ खड़ी हो गई थी। इस हवेली में इंसानों का नहीं, राक्षसी तंत्र का राज है, और जो भी इस विरासत का वारिस होता है उसे ये श्राप ले डूबता है। रविकांत, मेरा बेटा, उसे मेरे सामने मारा गया। उसकी आत्मा अब भी यहीं है। वो खेलता है, हंसता है, रोता है, लेकिन सब अधूरा है। अगर कोई मेरा बदला ले सकता है तो वो मेरा ही खून ले सकता है, मेरा ही वंशज। रवि की सांसें तेज हो गईं। रविकांत, लेकिन वो तो मेरा नाम है। उसका दिमाग घूम गया। रवि की सांसें तेज हो गईं। रविकांत, लेकिन वो तो मेरा नाम है। उसका दिमाग घूम गया। ये सब क्या था? क्या उसका इस हवेली से कोई खून का रिश्ता था? अचानक कमरे की सारी तस्वीरें अपने आप हिलने लगीं, एक एक करके दीवार से गिरने लगीं, और उनमें से किसी अनदेखी शक्ति ने कराहने की आवाज़ें निकालनी शुरू कर दीं। माँ, मुझे बचा लो, वो मुझे फिर से जला रहे हैं। रवि, भाग जा। ये आवाज़ें दीवारों से नहीं आ रही थीं, वो रवि के अंदर से आ रही थीं, जैसे उसके शरीर में दबी हुई यादें जागने लगी हों। उसने सिर थामा और ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो वो खुद को एक पुराने कालकोठरी जैसे कमरे में पाया। अंधेरे में एक ही लालटेन जल रही थी। सामने एक औरत बैठी थी, वही सविता शर्मा, लेकिन अब वो जलती हुई नहीं, बल्कि एक शांत आत्मा की तरह दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो खड़ी हुई और बोली, तू वही है जो मुझे मुक्ति दिला सकता है। तू मेरा खून है। तू ही वो आखिरी वारिस है जो इस श्राप को तोड़ सकता है। रवि कांपते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? मैं बस देखने आया था हवेली। मैं। सविता ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तेरी आत्मा जानती है जो तेरा दिमाग भूल चुका है। इस हवेली में तेरे साथ जो हुआ था वो समय से बाहर की चीज़ है। तू मर चुका था और फिर किसी दूसरे जन्म में वापस आया है, उसी नाम के साथ, रविकांत। रवि ने डरते हुए पूछा, फिर अब मुझे क्या करना होगा? सविता बोली, तुझे वो करना होगा जो कोई और नहीं कर पाया। तुझे हवेली के तीसरे तहखाने तक जाना होगा, जहां वो कैद है जो इस श्राप की जड़ है। अगर तूने उसे रोका नहीं तो ये श्राप तेरे साथ पूरे गांव को निगल जाएगा। ठीक उसी समय हवेली के बाहर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। बच्चों की हंसी रात में सुनाई देने लगी थी, कुएं से किसी के गाने की आवाज़ आने लगी थी, और हर घर में शीशे अपने आप टूटने लगे थे। गांव वालों ने समझ लिया था श्राप फैलने लगा है, लेकिन रवि अब फंस चुका था। हवेली का हर दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। तीसरा तहखाना अब बुला रहा था। धीरे धीरे हवेली की ज़मीन कांपने लगी। नीचे कहीं गहराई में कोई चीज़ जाग रही थी। हवेली की दीवारों में जैसे जान आ गई थी। लकड़ी की दरारों से भभकती सांसें निकल रही थीं, और हर कोने से कोई धीमी आवाज़ गूंज रही थी, तेरा समय आ गया है, रविकांत। रवि ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और तहखाने की ओर चल पड़ा। सीढ़ियाँ लंबी, गीली और अंधेरे में डूबी हुई थीं। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ा हो। हर 7वें स्टेप पर कोई फुसफुसाता था, न लौट सकेगा, न लौट सकेगा। नीचे पहुंचते ही हवा और भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल और शरीर भारी। सामने एक विशाल कमरा था, गोल घेरे में बना हुआ, जिसकी दीवारों पर रक्त से खींची गई आकृतियां थीं, त्रिभुज, उल्टे क्रॉस, आंखों के चिन्ह, और एक नाम बार बार लिखा हुआ, काली आत्मा, अजमलिन। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी थी, उस पर कोई बैठा था।
जब रवि ने टॉर्च डाली तो जो सामने दिखा वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद, न पुतलियां न पलकें। उसकी छाती में एक लोहे का त्रिशूल धंसा हुआ था और चारों तरफ तंत्र के धागे बंधे थे, मगर वो हिल रहा था जैसे जागने की कगार पर हो। तभी पीछे से सविता की आत्मा प्रकट हुई। यही है वो अजमलिन, मेरा पति, जिसने मुझे जलाया, जिसने 100 बच्चों की बलि दी, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए इस हवेली को नरक बना दिया। रवि चिल्लाया, फिर इसे यहीं खत्म क्यों नहीं कर देते? सविता ने कांपते स्वर में कहा, क्योंकि ये सिर्फ तंत्र से मारा जा सकता है, और वो तंत्र केवल उसी का वंशज पूरा कर सकता है, यानी तू। रवि को दिया गया था एक अग्नि त्रिशूल, जिस पर उसके खून से मंत्र लिखा गया था। लेकिन जैसे ही उसने त्रिशूल उठाया, अजमलिन की आंखें खुल गईं। वो जाग गया था। कमरे की दीवारें फटने लगीं, छत से लाशें लटकने लगीं। पुराने पंडित, तांत्रिक, मासूम बच्चे, हर वो आत्मा जिसने कभी विरोध किया था, अब छाया बनकर कमरे में मंडरा रही थी। अजमलिन की आवाज गूंजी, तू क्या मारेगा मुझे, जब तू खुद मेरा अंश है? रवि ने चीखते हुए त्रिशूल उठाया और दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, त्रिशूल बीच में ही रुक गया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया था। अजमलिन ने अपना हाथ बढ़ाया और रवि का शरीर हवा में लटक गया। उसकी आंखों से खून टपकने लगा, हवा जलने लगी, कमरे की दीवारें चीखने लगीं। सविता चिल्लाई, रवि, तेरा विश्वास ही तेरा अस्त्र है, उसे मार डर से, नहीं शक्ति से। रवि ने आंखें बंद की और उस झुलसी हुई आत्मा की कराह याद की, उस औरत की जो मां थी, उस बच्चे की जो जलाया गया था, उस हवेली की जो रुला दी गई थी। और तभी त्रिशूल खुद खुद जल उठा। रवि ने गगनभेदी चीख के साथ त्रिशूल को सीधा अजमलिन के सीने में ढंसा दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और कमरे की दीवारें खून की लहरों से भर गईं। लेकिन अजमलिन खत्म नहीं हुआ। उसका चेहरा अब रवि का चेहरा बन चुका था। अब तू ही है अगला। शर्मा हवेली का श्राप। हवेली अब शांत थी, भयानक रूप से शांत। त्रिशूल अजमलिन के सीने में गड़ा हुआ था, पर वो हंस रहा था। तू समझता है श्राप मारने से मिटता है? मैं मरा नहीं, मैंने बस रूप बदला है। रवि ने जब अपना चेहरा टूटी हुई लोहे की परछाई में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा अब अजमलिन जैसा हो गया था। आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थीं, नसें काली, और गले में खुद ब खुद वही तांत्रिक धागे बंध गए थे जो कभी अजमलिन ने पहने थे। श्राप अब शरीर नहीं, रक्त से जुड़ा था। रवि ने जैसे ही हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया। पीछे से सविता की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन अब वो भी बदल चुकी थी। उसका चेहरा करुणा से नहीं, भय से भरा था। नहीं, ये नहीं होना था। श्राप ने तुझ में घर कर लिया है। तू धीरे धीरे उसमें बदल रहा है जिससे तुझे लड़ना था। रवि चीख पड़ा, मुझे इससे बाहर निकालो, मैंने तो बस बचाने की कोशिश की थी। सविता बोली, तू अभी भी लड़ सकता है, लेकिन ये लड़ाई अब बाहरी नहीं, अंतर की है। हवेली की दीवारें अब बदलने लगी थीं। हर ईंट पर तंत्र मंत्र उभर आए, सीढ़ियों से खून बहने लगा, और हवेली के ऊपर एक काला चंद्र ग्रहण मंडराने लगा। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थीं। एक औरत ने अपने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। कहते हैं उसने सुना था, माँ, मुझे वापस भेज दे। मंदिर की मूर्तियां रात के समय खून के आंसू बहा रही थीं, और हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति पागल हो रहा था। सब एक ही नाम चिल्ला रहे थे, रविकांत, वापस मत आना, तू अब वो नहीं रहा। रवि अब हवेली के अंदर फंसा था, लेकिन ये हवेली अब असली नहीं रही। ये अंतर जगत बन चुकी थी, जहां समय का कोई नियम नहीं, जहां दीवारें बदलती हैं और जमीन अचानक नर्क में बदल जाती है। उसे हर घंटे खुद से लड़ना पड़ रहा था। हर बार जब वो आंखें बंद करता, अजमलिन उसकी जगह ले लेता था। एक दिन उसे एक पुराना आईना मिला, हवेली के सबसे पुराने कमरे में। आईने के पीछे कुछ लिखा था, जो खुद को पहचान ले वही श्राप को तोड़ पाए। रवि ने आईने में झांका, लेकिन उसमें उसे कोई चेहरा नहीं दिखा, बस परछाई। और फिर अचानक उसी आईने से एक हाथ बाहर निकला, उसका ही हाथ, लेकिन काला, जला हुआ,
नाखून जैसे लोहे के। रवि डर से भागा, लेकिन हवेली ने उसे रोक लिया। अब वो जहां भी जाता दीवारों में खुद को ही देखता था, मगर एक अलग रूप में। कभी हंसता हुआ, कभी बच्चों को खा रहा, कभी आग में नाचता। सविता की आवाज फिर गूंजी, तू अब उस मोड़ पर है जहां या तो तू श्राप बन जाएगा या उसका विनाश। लेकिन एक रास्ता है, एक पवित्र तंत्र जो तेरी आत्मा को फिर से साफ कर सकता है। पर उसके लिए तुझे देना होगा अधूरा बलिदान, अपने ही भविष्य का त्याग। रवि, भविष्य का त्याग। सविता, हाँ, तुझे कभी पिता नहीं बनना होगा, कभी वंश नहीं बढ़ाना होगा, क्योंकि तेरा रक्त अब श्रापित है। अगर तू जीता भी तो ये श्राप तुझसे कभी छूटेगा नहीं, तेरे बच्चों में उतर जाएगा। रवि अब दौराहे पर था। 1, या तो वो अजमलिन बन जाए, एक शाश्वत पागल आत्मा। 2, या अधूरा इंसान बनकर जिए, अकेला पर श्राप को रोकने वाला। उसने लालटेन उठाई और अंतिम तांत्रिक यज्ञ की ओर चल पड़ा। हवेली अब पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। हर दीवार से चीखें, हर कोने से परछाइयां और हर सांस में एक बोझ, जैसे हवेली खुद रो रही हो। रवि अब अधूरा इंसान था, न पूरी तरह जीवित, न मृत। उसने पवित्र तंत्र यंत्र, जो सविता की आत्मा ने हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में छुपा रखा था, खोज लिया था। ये एक पुराने कपाल यंत्र में बंद था, जिसके चारों ओर राख, रक्त और जलती हुई हड्डियां थीं। सविता की आत्मा ने कहा, ये यंत्र केवल उसी के हाथ में काम करेगा जो अपने सारे संबंध, इच्छा और भविष्य त्याग चुका हो। रवि ने कांपते हुए यंत्र को उठाया, तभी पूरी हवेली कांपने लगी। अजमलिन फिर से जाग गया था, मगर अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ थे सैकड़ों वो आत्माएं जो वर्षों से इस हवेली में कैद थीं। सब काली, टेढ़ी मेढ़ी, धुआं सी रूहें। उनके चेहरों पर कोई पहचान नहीं थी, बस एक ही आवाज, तू नहीं बचेगा, तू भी अब हम में है। रवि ने हवेली के बीचों बीच मृत्यु मंडल बनाया। चारों ओर अग्नि रेखाएं, बीच में कपाल यंत्र और उसके चारों कोनों में पुराने आत्मा दीप। जैसे ही यंत्र सक्रिय हुआ, सभी आत्माएं उस पर टूट पड़ीं। रवि ने आंखें बंद करके मंत्रोच्चार शुरू किया, पर हर बार कोई परछाई उसकी जुबान रोक देती। कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, कभी कोई जली हुई मां चिल्लाती। मगर अब रवि कमजोर नहीं था। उसने कहा, मैं अधूरा रहूंगा, पर यह चक्र अब यहीं टूटेगा। अंतिम मंत्र पढ़ते ही हवेली में एक गगनभेदी विस्फोट हुआ। पूरा आकाश लाल हो गया। अंधेरे में जलते हुए चेहरे आसमान की ओर उड़ने लगे। सविता की आत्मा ने रवि की ओर देखा और मुस्कुराई, तू अब मुक्त है बेटा। हवेली ढह गई। पूरा ढांचा राख में बदल गया। जहां कभी आत्माएं भटकती थीं, अब वहां सन्नाटा था। कई साल बाद गांव में अब सब कुछ सामान्य था। हवेली की जगह अब एक मंदिर बन गया था, मुक्तेश्वर स्थल। लोग वहां दीप जलाने आते थे, लेकिन कोई अंदर नहीं जाता था, क्योंकि उस रात जब हवेली टूटी थी, वहां से एक अकेला आदमी बाहर निकला था, नंगे पैर, खून से लथपथ, पर मुस्कुराता हुआ। वो अब किसी से नहीं मिलता। वो जंगल के किनारे एक टूटी सी कुटिया में अकेले रहता है। लोग कहते हैं रात के समय उसके कमरे से कोई फुसफुसाता है, मैं अधूरा सही, मगर श्राप अब और नहीं फैलेगा। एक और आत्मा अब मुक्ति में है, पर कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस कुछ वक्त के लिए सो जाती हैं।